Hello students, good morning to all of you. Class 11th Chemistry lecture number 24. तो बच्चे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, हमने पढ़ा था पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस। वैलेंस के बारे में कि वैलेंस क्या होता है, कि उसका मतलब सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो लास्ट ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। उसका मतलब समझाया था कि वो क्या होती है। दो एग्जाम्पल लिए थे, Na2O और OF2 का। ठीक है, एक जगह ऑक्सीडेशन एक आई थी, दूसरी जगह दो आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि ये डिपेंड अपॉन कर रही थी किसके ऊपर, कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है और जो ऑक्सीजन था वो किस तरह से अटैच हो रखा था। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ anomalous properties of the second period element। यानी कि हमें क्या बताना है, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में जो जो आते हैं एलिमेंट, उनकी एनोमलस प्रॉपर्टी हमें बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच ग्रुप इज डिफर फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर। क्या कहना चाहता है? कहता हर एक ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो डिफर करता है, एक टाइप से अलग है। वो किससे? उसी के ग्रुप के अलग और मेंबर से, दूसरे मेंबर से। यानी कि हर ग्रुप का पहला मेंबर उसी ग्रुप के अदर मेंबर से क्या है? अलग है। एग्जाम्पल, लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम अनलाइक अदर एल्केलाइन अर्थ मेटल। कहता लिथियम एक टाइप से अलग है उसकी एल्कली मेटल से जो बाकी मेंबर है। ऐसे ही कहता जो बेरिलियम है वो भी एक अलग टाइप से, अलग प्रॉपर्टी का है उसके एल्केलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, दे फॉर्म कंपाउंड विथ कोवलेंट करैक्टर। ये जो दोनों है, कहता ये ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनके अंदर कोवलेंट करैक्टर होता है। ठीक, एंड अदर मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स फॉर्म आयनिक करैक्टर। जबकि कहता इन्हीं के ग्रुप के जो दूसरे मेंबर है वो कोवलेंट करैक्टर ना शो करके क्या शो करते हैं? आयनिक करैक्टर। तो ओबियसली सी बात है भाई, फिर तो ये बात उसने सही कही है कि इनका करैक्टर, इनकी प्रॉपर्टी अलग है। और कहता इन्हीं के ग्रुप के जो दूसरे मेंबर हैं उनकी अलग है। यहीं से क्लियर होगी ये तो चीज़। ठीक है, क्या समझ में आया अभी तक कि हर एक ग्रुप का पहले मेंबर को छोड़ के जो बाकी सारे मेंबर होंगे वो अलग टाइप के होंगे। एग्जाम्पल लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, तो कहते हैं ये दोनों तो कैसे कंपाउंड बनाएंगे? कोवलेंट करैक्टर के। और जो इन्हीं के बाकी मेंबर होंगे वो बनाएंगे आयनिक करैक्टर के। आगे देखते हैं। कहता लिथियम एंड बेरिलियम हैव सिमिलर करैक्टर एज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। कहता जो लिथियम और बेरिलियम है इनका सेम करैक्टर है। किस तरह सेम है? कहता जिस तरह मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का करैक्टर सेम है उस तरह कहता इन दोनों के भी करैक्टर आपस में मिलते हैं। एंड दिस सिमिलैरिटी इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल। और कहता ये जो अब इनकी सिमिलैरिटी दिखी है ना, कहता ये ऐसा ही नहीं है, ये एक नया ही टॉपिक बना देती है जिसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए आगे। What are the reasons that the first member is different from the other members? कहता इस बात के रीजंस बताओ हमें कि फर्स्ट मेंबर अलग क्यों है उसके ग्रुप के बाकी मेंबर से। हालांकि उसने एक रीजन दे दिया वो कोवलेंट और आयनिक करैक्टर का, लेकिन और देखते हैं। Anomalous behavior is attributed to their small size, large charge, radius ratio and हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या समझ में आया? कहता ये इनका जो अनोमलस बिहेवियर होगा, एक टाइप से जो अलग बिहेवियर है पहले मेंबर्स का, कहता वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड अपॉन करेगा एक टाइप से।
और वो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है, कहता स्मॉल साइज हो सकता है। सिंपल सी बात है, ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का हमेशा साइज छोटा होता है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज है वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। ऐसे ही लार्ज चार्ज, पहला चार्ज ज़्यादा होगा फिर कम हो जाएगा। ऐसे ही रेडियस रेशो, ऐसे ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फिर कहता है द फर्स्ट मेंबर हैज़ ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स। कहता जो पहला मेंबर है ग्रुप का उसके पास केवल 4 वैलेंस ऑर्बिटल है बॉन्डिंग के लिए। कौन कौन से है, एक तो है 2s और दूसरा है 2p, 2s और 2p, ठीक है। जबकि वेयर एज द सेकेंड मेंबर हैव 9 वैलेंस ऑर्बिटल, जबकि इनका उसी ग्रुप को अगर हम दूसरे ही मेंबर पे चले जाएं तो क्या होगा, कहता उसके पास 9 वैलेंस ऑर्बिटल बन जाएंगे। देखिए पहले मेंबर के पास तो सिर्फ कितने थे, 4, जैसे ही दूसरे मेंबर पे पहुंचे तो डबल से भी एक ज़्यादा हो गया, कितने हो गए, 9। कौन कौन से, 3s, 2s के बाद क्या आ जाएगा 3s, 2p के बाद 3p और एक नया ऐड होगा 3d, ठीक है। सो द मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4। सो कहता इस वजह से जो पहले मेंबर की कोवलेंसी होगी, मैक्सिमम कोवलेंसी बॉन्ड बनाने की, वो कहता कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोबारा देख लीजिए, किसी को डाउट हो रहा है कहीं पे। पहले उसने बताया कि पहले जो मेंबर है वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड अपॉन कर रहा है, जिनमें से स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज, रेडियस रेशो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर इंट्रोड्यूस है। कहता पहला मेंबर के पास सिर्फ 4 वैलेंस ऑर्बिटल है, एक है 2s, दूसरा है 2p बॉन्डिंग बनाने के लिए। लेकिन उसी ग्रुप के जब हम दूसरे मेंबर की बात करते हैं तो उनके पास 9 आ जाते हैं, और वो कौन कौन से होंगे, 3s, 3p, 3d। क्लियर यहाँ तक। फिर कहता है जो पहले ग्रुप की मैक्सिमम कोवलेंसी होगी वो कितनी होगी, सिर्फ 4 होगी। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। बोरोन एग्जाम्पल ले लिया हमने, बी का मतलब बोरोन, BF4 नेगेटिव। अब ये BF4 क्या शो कर रहा है आप लोगों को कि जो B है वो 4 बॉन्ड बना सकता है F के साथ, जैसे एक F इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 4 बॉन्ड बन गए ना। और इधर भी क्या लिखा है, कहता जो पहला मेंबर है वो कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, मैक्सिमम 4, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज एल्यूमिनियम AlF6। यहाँ तो देखिए सिर्फ 4 था, यहाँ पे कितने हो गए, 6। तो इसका मतलब क्या है, कहता जो एल्यूमिनियम है वो सिर्फ 4 तक सीमित नहीं है, वो 6 भी बना सकता है। देखिए 6 लगा देंगे हम, जैसे भी इसकी शेप आएगी उसके अकॉर्डिंग। बट अदर मेंबर फॉर्म मोर देन 4। देखिए वही लाइन है ना कि जो बोरोन तो है वो तो कहता है सिर्फ 4 बना सकता है, लेकिन जो अदर मेंबर है वो 4 से ज़्यादा बना सकते हैं। और उनका एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल देंगे AlF6 का। क्लियर यहाँ तक सबको, चलिए आगे। फिर कहता है द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले द ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म द p पाई मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ। कहता जो पी ब्लॉक का पहला मेंबर होगा ना, पी ब्लॉक का पहला मेंबर होगा, कहता उनके पास ज़्यादा एबिलिटी होती है किस चीज़ की, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की खुद के साथ ही। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। सो ये खुद के साथ ही मोर देन 1 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, तो ये इनकी एबिलिटी होती है फर्स्ट मेंबर की, पी ब्लॉक की, ठीक है। एंड टू अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट, और जो दूसरे कहता सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो कुछ इस तरह करेंगे
C double bond O, C double bond N, C triple bond N double bond O compared to subsequent member of same group। और ये फिर सेम ग्रुप में कहता है ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रीजंस थी किसका, कि पहला मेंबर अलग होता क्यों है। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहीं पे।